गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आज इस कोरोना क्राइसिस में ऑनलाइन टीचिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से उच्च शिक्षा निदेशक महोदय की अनुपालना में पार्ट सेकंड प्रोटोथीरिया या मोनोट्रीमेटा का मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट फर्स्ट के अंदर प्रोटोथीरिया के एक्सटर्नल और इंटरनल करैक्टरिस्टिक फीचर्स लिए थे और अब मैं आपको 3 ग्रुप्स के साथ में इनकी एफिनिटीज पढ़ाऊंगा। अदर मैमल्स के साथ में, क्योंकि ये एग प्रोटोथीरियंस तो एग लेइंग प्रिमिटिव मैमल्स हैं, अंडे देने वाले प्राथमिक प्राणी हैं, स्तनधारी हैं। इनकी रिजेम्बलेंसेज समानताएं अदर मैमल के साथ में बताऊंगा, रेप्टाइल के साथ में बताऊंगा और इससे आगे मार्supials या मेटाथेरियंस आते हैं, उनके साथ में मैं आपको एफिनिटीज बताने जा रहा हूं। जरा ध्यान से सुनना, कोई तनाव में आने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो को ढंग से वॉच कर लिया, सुन लिया आपने, तो आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। इस प्रकार से वीडियो की डिजाइनिंग की है, इस प्रकार से सरल मैटर आपको प्रोवाइड करने की मैंने कोशिश की है। स्टार्ट प्रोटोथीरिया और मोनोट्रीमेटा पार्ट सेकंड, एफिनिटीज ऑफ प्रोटोथीरिया। Prototherians show certain characters resembling with other mammals while other resemblances with reptiles. Prototherians कुछ लक्षण तो अन्य स्तनधारियों से मिलते जुलते और कुछ लक्षण सरीसृपों या रेप्टाइल से मिलते जुलते लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। Hence, they are regarded as the intermediate stage between mammals and reptiles. अतः या इस वजह से या इस कारण से माना जाता है इनको स्तनधारी मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच की एक मध्यस्थ स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज रेप्टाइल और मैमल्स के बीच की ये है इंटरमीडिएट स्टेज है। पहला मैं एफिनिटीज विद अदर मैमल्स के साथ में बताने जा रहा हूं। प्रोटोथीरियंस आर डेफिनेटली मैमल्स, निश्चित रूप से प्रोटोथीरियंस मैमल्स या स्तनधारी हैं। शोविंग फॉलोइंग सिमिलरिटी विद देम, मैमल्स के साथ में कौन कौन सी समानताएं प्रदर्शित करता है, प्रकट करते हैं, वो बताने जा रहा हूं। बाह्य लक्षणों के आधार पर, एक्सटर्नल फीचर्स के आधार पर। प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन द बॉडी, इट इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मैमल। बॉडी के ऊपर हेयर्स का पाया जाना स्तनधारियों का प्रमुख लक्षण है। जो स्पिनी एंटीटर में डोर्सल साइड में स्पाइन्स के बीच में फर्क के रूप में उपस्थित होते हैं। इन स्पिनी एंटीटर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्पाइन्स ऑन द डोर्सल साइड, यानी डोर्सल साइड में पाए जाने वाले स्पाइन्स के बीच में हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स पर उपस्थित होते हैं। ये पहली रिजेम्बलेंसेज
या रिजेम्बलेंस या समानता आ रही है। सेकंड, मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट विच आर मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं, लेकिन मेमोरी ग्लैंड्स किससे बनती हैं? स्वीट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। श्वेत ग्रंथियां जो पसीना निकालती हैं, पसीना ग्रंथियां बोलते हैं, उनकी मॉडिफाइड ग्लैंड है। लेकिन यहां तो कमी एक ही रह गई, टीट्स आर एब्सेंट। चुचुक नहीं पाए जाते, यानी निपल्स नहीं पाए जाते, टीट्स नहीं पाए जाते। बट यहां एक रोचक लक्षण आ रहा है, ध्यान से सुनना। द मेल नर में आल्सो हैज मेमोरी ग्लैंड्स एंड सीक्रेट मिल्क। नर में मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं प्रोटोथीरियंस में, और क्या स्त्रवित करती हैं? मिल्क का स्त्रवण करती हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज गायनेकोमेस्टिजम्स। गायनेकोमेस्टिजम्स यानी गायनी स्त्री के लक्षण नर में पाए जाते हैं। इस प्रकार की कंडीशन को गायनेकोमेस्टिजम्स कहा जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ द एग्जाम, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम आईसीएस से लेकर के लोअर कैटेगरी की एग्जाम भी क्यों न हो। इन विच बोथ पेरेंट्स शेयर इन फीडिंग द यंग्स। इसका मतलब ये है कि नर और मादा दोनों अपने शिशुओं की देखभाल और फीडिंग असन क्रिया में भाग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेटिपस। थर्ड लक्षण आ रहा है, पिन्ना इज एब्सेंट ओनली इन प्रोएकिडना। प्रोएकिडना के अंदर पिन्ना इज प्रेजेंट, जो अपने में पाया जाता है एक्सटर्नल ईयर, ये इज पिन्ना प्रेजेंट पाया जाता है ओनली इन प्रोएकिडना। और प्रोएकिडना एग्जाम्पल किसका है? प्रोटोथीरिया का। किसका? प्रोटोथीरिया का। नेक्स्ट ले रहे हैं इंटरनल फीचर्स। सीलम, द कैविटी विच इज फाउंड बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इन नॉन एज सीलम। आहार नाल और देह भित्ति के बीच में पाई जाने वाली गुहा को परगुहा कहते हैं। और ये सीलम एक हॉरिजॉन्टल मस्कुलर स्ट्रक्चर, डायफ्राम जो होता है, उसके द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाती है। अपर थोरेसिक रीजन, लोअर एब्डोमिनल रीजन, या थोरेसिक कैविटी या नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी। अपर थोरेसिक, लोअर एब्डोमिनल कैविटी। ए मस्कुलर हॉरिजॉन्टल डायफ्राम। हॉरिजॉन्टल का मतलब साइड टू साइड, पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा बताया आपको इसके बारे में। सेपरेट्स द बॉडी कैविटी इनटू थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज, जो दो भागों में विभाजित कर रही है। ऊपर वाली तो वक्षीय गुहा और नीचे वाली उदरीय गुहा। देन कंकाल पे चलते हैं, स्केलेटन पे। स्केलेटन के अंदर पहला पॉइंट ले रहे हैं खोपड़ी या स्कल का, या ब्रेन केस का, या ब्रेन बॉक्स का। स्कल इज डाइकोंडाइलिक। पहले वाले वीडियो में भी अपन ने पढ़ा था, ऑक्सीपिटल कोंडाइल की संख्या 2 होती है। मैंडिबल मेडअप ऑफ ए सिंगल डेंट्री बोन। निचला जबड़ा, लोअर जा या मैंडिबल किसका बना हुआ है? एक अकेली डेंट्री बोन का बना हुआ है। मैंडिबल आर्टिकुलेटिंग विद द स्क्यूमेजल ऑफ स्कल। मैंडिबल जो है वो स्कल के साथ में कौन सी हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है? कौन सी हड्डी के द्वारा जुड़ता है? स्क्यूमेजल बोन के द्वारा जुड़ता है। आर्टिकुलेटिंग का मतलब है जुड़ना। टीथ आर हेटेरोडोंट, यानी दांत कई प्रकार के, इंसाइजर, अभी कैनाइन, इंसाइजर कैनाइन,
मोलर, प्री मोलर, मोलर बताए थे, बट आर प्रेजेंट ओनली इन अर्ली स्टेज वाइल डिसअपियर्स इन एडल्ट। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि यंग वन के अंदर दंत विन्यास पाया जाता है और 7 वीक के बाद में ऊपर वाले जबड़े में 2 और निचले वाले जबड़े में 3 दांत पाए जाते हैं, बट लेटर इन स्टेज वयस्क बनते बनते ये डिसअपियर हो जाते हैं। तो इनमें वयस्क अवस्था में किसी भी प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं। क्रेनियम इज हाई और लिफ्टेड, क्रेनियम ऊपर उठा हुआ या ऊपर की ओर। क्रेनियम क्या है? क्रेनियम अपने आप में ब्रेन बॉक्स या हेड के चारों तरफ या ब्रेन के चारों तरफ पाए जाने वाला हड्डियों का सुसज्जित एक आवरण है। वर्टिब्री सेंट्रम फ्लैट, वर्टिब्री प्लूरल वर्ड है, वर्टिब्रम सिंगुलर वर्ड है। प्रत्येक वर्टिब्रम की मुख्य बॉडी का नाम सेंट्रम होता है, वो दोनों तरफ से चपटा होता है, यानी एम्फीप्लेटियन। पिछले वाले वीडियो में भी इसके बारे में जिक्र कर चुका हूं। दोनों तरफ से चपटा, न कोई उभार न कोई गड्ढा। सर्वाइकल रीजन्स के अंदर यानी नेक रीजन्स के अंदर वर्टिब्री की संख्या 7 होती है, टिपिकल होती है। इसका मतलब सभी समरूपी होती हैं, आइसोमॉर्फिक होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं सभी की सभी, इसलिए नाम दिया है टिपिकल 7 वर्टिब्री। टिपिकल नाम आता है, इसका मतलब सभी एक जैसी अलाइक होती हैं, सिमिलर होती हैं। केवरेन बोन एब्सेंट। अब बात आई केवरेन बोन क्या है। वैसे केवरेन इज वन ऑफ सीरीज ऑफ बोन्स एंड द वेंट्रल या लोअर साइड ऑफ द टेल। इट इज फाउंड इन रेप्टाइल्स, डायनासोर्स एंड सम मैमल्स लाइक कंगारू एंड मैनेटीज। यहां केवरेन बोन अनुपस्थित होती है। थोरेसिक और लंबर वर्टिब्री की संख्या 19 to 20 होती है। थोरेसिक और लंबर में पाए जाने वाली कुल कशेरुकों या वर्टिब्री की संख्या 19 से 20 19 to 20 होती है। पसलियां या रिब्स का लक्षण ले रहे हैं। सर्वाइकल रिब्स रिड्यूस्ड, राशित हो गई हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम वही लक्षण आ रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर सिक्कम की उपस्थिति दिखा रहा है। और लीवर जो है वो मैमल के अन्य मैमल जो उच्च कोटि के मैमल्स होते हैं उनके समरूप होता है, आइडेंटिकल होता है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, imperfectly warm blooded animals, टेम्परेचर वेरिएशंस फ्रॉम 10 to 12 डिग्री सेल्सियस, यानी ये आंशिक रूप से समतापी होते हैं या होम्योथर्मस होते हैं या एंडोथर्मस होते हैं। अपने बॉडी का टेम्परेचर सदैव मेंटेन नहीं कर सकते। इस प्रकार के जंतु आंशिक समतापी कहलाते हैं। और टेम्परेचर या तापक्रम का वेरिएशंस बताया है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो हार्ट में 2 एट्रियम या ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन हार्ट और चैम्बर्ड, ओनली लेफ्ट आर्टिक आर्क प्रेजेंट, लेफ्ट आर्टिक आर्क प्रेजेंट। मैंने पिछले वाले वीडियो में कंप्लीटली इसके बारे में जिक्र कर दिया है। अब्सेंस ऑफ रीनल पोर्टल सिस्टम, इसमें वृक्क निवाहिका तंत्र रीनल पोर्टल सिस्टम अनुपस्थित होता है। और आरबीसी के अंदर केंद्रक न्यूक्लियस अपसेट होता है। ड्यू टू दिस रीजन आरबीसी
रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉन शब्द का अर्थ है अनुपस्थित। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स कवर्ड विद प्लूरा। लंग्स किसके द्वारा घिरे हुए हैं? दो प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे हुए हैं। रेस्पिरेशन सामान्यतः जैसे स्तनधारियों में या अपने में जैसे हो रहा है वैसे ही होता है। अंतः श्वसन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में डायफ्राम, रिब्स के अंदर जो मूवमेंट होता है उसी प्रकार से प्रेशर पंप टाइप का होता है। श्वास अंदर लेते हैं तो थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम बढ़ जाता है और एक्सपायरेशन करते हैं तो वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का कम हो जाता है। देन नर्वस सिस्टम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर कॉन्वोल्यूटेड या कुंडलित होते हैं, कॉइल्ड होते हैं। कॉन्वोल्यूटेड सेरेब्रल हेमिस्फीयर, परमस्तिष्क गोलार्ध कुंडलित होते हैं। और ब्रेन विद 4 ऑप्टिक लॉब्स, और चारों के चारों ऑप्टिक लॉब्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। All the 4 optic lobes are fused together and form a structure that is corpora quadrigemina. Forming quadrigemina, quadra means 4, यानी 4 ऑप्टिक लॉब संगलित होकर के क्वाड्रिजेमिना का निर्माण कर लेते हैं। सेंस ऑर्गन, 3 ईयर ओसाइकल्स प्रेजेंट। ईयर ओसाइकल यानी मिडल ईयर, इनकस, मेलियस, स्टेपिस। वैसे निश्चित रूप से बाहर से अंदर की तरफ क्रमशः लिया जाए तो मिस को याद रखो, मेलियस, इनकस और स्टेपिस होगा। बाह्यकरण की ओर मेलियस, फिर आती है इनकस, फिर आती है स्टेपिस। MISS मिस को याद रखो। M का मतलब मेलियस, I का मतलब इनकस, S का मतलब स्टेपिस और S लास्ट वाला सेकंड S आ रहा है, इसका मतलब स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज स्टेपिस बोन। कोक्लिया पजेजेज ए लॉन्ग लेजिना। कोक्लिया के बारे में आपको बता चुका मैं पहले वाले वीडियो में। और लेजिना का मतलब है सेकुलस, एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेल डेवलप्ड किडनीज होती हैं, दे आर मेटानेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक, मिजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक मुख्यतः 3 प्रकार की किडनी होती हैं। आर्किनेफ्रोस किडनी जो होती है वो काल्पनिक किडनी होती है। प्रोनेफ्रिक हेड किडनी होती है। मिजोनेफ्रिक बॉडी के एकदम मिडल में पाई जाती है। मेटानेफ्रिक किडनी एकदम एब्डोमिनल कैविटी के पीछे डोर्सल साइड में बैकबोन या रीढ़ की हड्डी के बाएं दाएं दोनों ओर उपस्थित होती हैं मेटानेफ्रिक किडनीज। इन प्रोटोथेरियंस टेस्टिस आर एब्डोमिनल लाइक एलिफेंट इन मैमल्स। अब देखिए मैमल्स के साथ में, अन्य मैमल्स के साथ में कैसे समझौता प्रकट कर रहा है कि जैसे हाथी में, एलिफेंट के अंदर टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, उनको एब्डोमिनल बोलते हैं। ऐसे ही प्रोटोथेरियंस के अंदर टेस्टिस एब्डोमिनल होते हैं, यानी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। ये तो आई हैं सिमिलरिटीज विद अदर मैमल्स। अदर हाईली इवॉल्व्ड मैमल्स, सुविकसित स्तनधारियों के साथ में प्रोटोथेरियंस की समझौताएं। सेकंड पॉइंट आ रहा है एफिनिटीज विद रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स या सरीसृपों, स्नेक्स एंड लिजार्ड्स एटसेट्रा, इनमें पाए जाने वाले जंतु हैं, उनके साथ में किस प्रकार की
समझाताएं प्रकट कर रहा है। एक्सटर्नल फीचर्स में देखिए, पिन्ना इज एब्सेंट एक्सेप्ट इन प्रोएकिडना। पिन्ना न रेप्टाइल में पाया जाता, न सभी प्रोटोथीरियंस में पाया जाता, सिर्फ प्रोएकिडना में पाया जाता है। एक्सटर्नल ईयर। इंटरनल फीचर्स, स्केलेटन में स्कल लेते हैं। प्री वॉमर रेप्टिलियंस, यानी प्री वॉमर प्रकार का ये हड्डियां होती हैं, स्कल बोन्स होती हैं, जैसे रेप्टाइल्स में पाई जाती हैं वैसे इनके अंदर कंडीशन होती है। लेक्रिमल एंड, यहाँ वापिस आ गया, एलिस्फिनॉइड एब्सेंट, न तो लेक्रिमल बोन होती ही और न एलिस्फिनॉइड बोन होती है। एलिस्फिनॉइड बोन मैंने बताई थी आईज के लिए आई सॉकेट बनाती हैं। एब्सेंस ऑफ टिम्पेनिक बुला, जिसको ऑडिटरी ऑसाइकल भी बोलते हैं, नहीं पाया जाता। सेपरेट टेरिगोइड्स, यहां टेरिगोइड्स नाम एक टिपिकल आया है। टेरिगोइड्स वैसे क्या है, पेयर्ड बोन्स होती हैं और ये पैलेट का निर्माण करती हैं मोस्ट ऑफ दी वर्टिब्रेट्स के अंदर। पैलेट यानी तालू, सेकेंडरी बोनी पैलेट, और सिचुएटेड बिहाइंड दी पैलेटाइन बोन्स। पैलेटाइन बोन्स के पीछे स्थित होती हैं टेरिगोइड्स नाम की हड्डियां, जो पृथक पृथक होती हैं। टेम्पोरल कैनाल परफोरेटेड द पोस्टीरियर रूफ ऑफ द जाइगोमेटिक आर्क। टेम्पोरल कैनाल, टेम्पोरल रीजन से एक नाल निकलती है एक छिद्र द्वारा, और किससे, पश्च भाग में छत की ओर ऑफ द जाइगोमेटिक आर्क। अब जाइगोमेटिक आर्क क्या है? आर्क का मतलब तो होता है कोई न कोई, जैसे कोई, मेरे हाथ की तरफ देखिए, कोई असेंडिंग चलती है, उसके बाद में एक वक्रनुमा रचना बनाती है, फिर डाउनवर्ड यानी डिसेंडिंग कंडीशन में आती है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग के बीच में एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनती है अपर सरफेस के, उसको आर्क बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। जाइगोमेटिक आर्क की जे चिक बोन, गाल के पास में पाई जाने वाली हड्डी, इज ए पार्ट ऑफ स्कल फॉर्मड बाय द जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन्स। टेम्पोरल क्षेत्र में पाई जाने वाली जो टेम्पोरल बोन्स होती हैं उसके द्वारा इनका निर्माण होता है। टेम्पोरल बोन्स, ए बोन एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द स्कल ओवर द ओपनिंग ऑफ द ईयर। यहां से चालू होती है और ये पीछे जा रही है किसके, ओपनिंग ऑफ द ईयर, यानी ईयर की जो छिद्र खुल रहा है, कान का जो छिद्र कर रहा है, इसके ऊपर से होकर के गुजर रही है। द टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन अराउंड द मैग्जिला अपर जा, ये अपर जा के ऊपर से होकर के गुजर रही है। तो साइड ऑफ द चिक बोन, जाइगोमेटिक आर्क, क्योंकि ऐसा नाम आते ही घबराने लग जाते हैं लड़के। देन आता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाई जाने वाली न्यूमरस वर्टिब्री। प्लूरल वर्ड है, वर्टिब्रा या वर्टिब्रम सिंगुलर वर्ड होगा। एपिफाइसिस या रिंग एपोफाइसिस एब्सेंट। व्हाट इज एपिफाइसिस? इसका दूसरा नाम है रिंग जैसा एपोफाइसिस। वलयाकार संरचना है, रिंग जैसी संरचना है। रिंग एपोफाइसिस या एपिफाइसिस रिप्रेजेंट्स ए सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी। यानी ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये
वर्टिब्रल जो बॉडी या वर्टिब्रा की जो मुख्य काय है उसके अंदर दूसरा अस्थिकाय केंद्र होता है, विजिबल एज ए बोनी रिंग अराउंड द अपर एंड लोअर सरफेसेज ऑफ द वर्टिब्रम बॉडी या सेंट्रम। दिस इज एपिफाइसिस। नेक्स्ट गार्डल्स में आ रहे हैं कोराकोइड, प्री कोराकोइड, सुप्रा कोराकोइड, स्केपुला। यहां कोराकोइड का नाम आ रहा है, लार्ज होती है। इंटरक्लेविकल टी शेप्ड, इंग्लिश के अल्फाबेट टी के आकार की होती है। और पेक्टोरल गार्डल टिपिकली रेप्टिलियन गार्डल्स, पेक्टोरल्स जो हैं वो रेप्टाइल्स जैसी होती हैं और पार्श्वों में स्थित होती हैं। रिब्स, पसलियाँ, रिब्स दोनों में सिंगल हेडेड होती हैं। सर्वाइकल रिब्स प्रेजेंट होती है बट इन रिड्यूस्ड कंडीशन, लेकिन ये रिड्यूस्ड या राशित अवस्था में उपस्थित होते हैं या अवशेषी रूप में पाई जाती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, टेम्परेचर वेरीज टू ए लिटिल एक्सटेंट अलोंग विद दैट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तापक्रम बदलता है कुछ हद तक वातावरण के अनुसार, एटमॉस्फेयर के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार। जैसा वातावरण है उसके अनुसार कुछ हद तक इनका तापक्रम बदलता रहता है, बॉडी का टेम्परेचर बदलता रहता है। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में पाए जाने वाला ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व मासल होगा और अपूर्ण होगा, इनकम्प्लीट होगा, यानी फ्लैशी होगा और इनकम्प्लीट होगा। देन नर्वस सिस्टम, ब्रेन विदाउट कॉर्पस कैलोसम। व्हाट इज कॉर्पस कैलोसम? दोनों सेरेब्रम हेमिस्फीयर को जोड़ने वाले कनेक्टिव टिश्यूज को या फाइबर्स को कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है, लेकिन इनके ब्रेन में, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में इस प्रकार को जोड़ने वाली फाइबर्स युक्त संरचना कॉर्पस कैलोसम नहीं पाई जाती। सेरेब्रल हेमिस्फीयर स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोथ आर ओविपेरस, रेप्टाइल्स भी ओविपेरस होते हैं। अधिकतर रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स जैसे कुछ स्नेक्स होते हैं जो वाइपर जैसा विविपेरस होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स एंड मोस्ट ऑफ द प्रोटोथेरियंस, ऑल ऑफ द प्रोटोथेरियंस आर ओविपेरस इन नेचर। अंडे देने वाले होते हैं, अंडप्रज होते हैं। एग्स कवर्ड विद शेल, अंडों के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच पाया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक, पॉलीलेसिथल एग होते हैं या क्लिडोइक एग पाए जाते हैं, इसलिए इनमें विदलन अंशभंजी होगा, मीरोब्लास्टिक होगा या सेगमेंटेशन मीरोब्लास्टिक होगा, क्योंकि वेजिटल पोल की तरफ एनिमल पोल तक, लगभग एनिमल पोल का भी अधिकतर भाग योग कवर कर लेता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तो एनिमल पोल की तरफ थोड़ी सी जगह व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार के अंडे को पॉलीलेसिथल या मेगालेसिथल या क्लिडोइक एग कहते हैं, जो रेप्टाइल, एविज और मैमल्स में ही, कुछ प्रोटोथीरियंस मैमल्स, क्योंकि एलेसिथल हाईली डेवलप्ड मैमल्स तो एलेसिथल होते हैं, योग की मात्रा पाई नहीं जाती। टेस्टिस एब्डोमिनल, टेस्टिस उदरीय गुहा के अंदर, वेजाइना डबल, सिंगल यूरिनोजेनिटल ओपनिंग अकेली होती है, और पेयर्ड ओविडक्ट ओपन सेपरेट इनटू द क्लोएका। पिछले वाले वीडियो में भी यही बताया था कि दोनों ओविडक्ट जो हैं
वो क्लोएका के अंदर पृथक पृथक खुलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, एफिनिटीज विथ मार्supials। मार्supials के साथ में ये क्या सिमिलरिटीज या बंधुताएं प्रकट कर रहा है? कौन? प्रोटोथेरियंस रिजेंबल विद मार्supial इन द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। हेयर्स ऑन द बॉडी, यानी मार्supials में और प्रोटोथेरियंस में बॉडी के ऊपर हेयर्स की उपस्थिति होती है। ग्लैंडुलर मेमोरी एरिया इन मोनोट्रीम्स, यानी मोनोट्रीम्स के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स या मेमोरी एरिया जो ग्रंथिल स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल करती है मार्supium या मार्supials में पाए जाने वाले टीट्स के साथ में, चुचुकों के साथ में, टीट्स के साथ में समझाता प्रकट कर रही है, सिमिलरिटी प्रकट कर रही है, समानता प्रकट कर रही है। ऑडिटरी ओसाइकल हैव सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। ऑडिटरी ओसाइकल टिम्पेनिक बुला, जिसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। टिम्पेनिक बुला या ऑडिटरी ओसाइकल इज ए होलो बोनी स्ट्रक्चर ऑन द वेंट्रल पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द स्कल, अधर सतह पे लेकिन स्कल के पश्च भाग में पाए जाने वाली होलो हड्डियों युक्त संरचना है। That encloses some part of the middle and internal ear, जो मध्य कर्ण या मिडल ईयर और इंटरनल ईयर के कुछ भागों को इनक्लोज करता है, घेरता है। दैट इज ऑडिटरी ओसाइकल। ऑडिटरी ओसाइकल, ये ऑडिटरी ओसाइकल हैव सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, यानी इनका दोनों का ओरिजिन जो होता है वो मार्supials में और प्रोटोथेरियंस में एक जैसा होता है। ये तीन समानताएं मार्supials के साथ में बताई हैं। यहीं अपना सेकंड पार्ट यानी प्रोटोथेरिया या मोनोट्रीमेटा पूर्ण हो रहा है। और मेरी समझ में ऐसा कोई बिंदु नहीं है कि आपको दोबारा एक बार वीडियो सुनने के बाद में दोबारा वीडियो सुनने की आवश्यकता पड़े। और अंत में जो विद्यार्थी नियमित रूप से मेरे वीडियोज को एकदम केयरफुली वॉच करते आए हैं उनको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं कि वो दिन प्रतिदिन फूलें फलें। और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने का प्रयास करें। बेल आइकॉन से ऑल सेलेक्ट करके, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग my video।